तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, जो कि कक्षा 10 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और ये जो आपका चैप्टर है साइंस, मतलब जो आपके 10th क्लास में जो साइंस है उसमें 11 नंबर चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान समझ लेना। निकट दृष्टि दोष सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनता है। यहाँ पे एक आंख होती है, एक आंख के अंदर भी एक लेंस होता है और इसके पीछे ये रेटिना होता है, ये आर होता है। आर होने के बाद और इसको हम एफ कहते हैं, ये फोकस होती है और यहाँ पर इसे पी हम बताते हैं। तो ये एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं तो ये जो जब कोई भी वस्तु यहाँ पे सामने जो कोई वस्तु रखी होगी तो उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरण है अवतल लेंस से टकराने के बाद हमारी आंख में टकराएगी, जिससे इसका जो चित्र है, जो इसका जो प्रतिबिंब है वो आर पे जाकर यानी रेटिना पे जाकर के सही से बनता है। तो इसको किस तरीके से बोर्ड में लिख के आना है सारा कुछ समझते हैं। देखिए बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कैसे लिखना है? परिभाषा: यदि नेत्र पास की वस्तुओं को स्पष्ट यदि नेत्र पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसमें भी यही बताया गया है, अगर कोई वस्तु अगर दूर रखी हुई है, दूर की वस्तु ज़्यादा ही दूर रखी हुई है तो उस में कुछ नहीं जानता है। यदि वो व्यक्ति अगर कोई वस्तु उसके पास रखी हुई है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति मतलब उस वस्तु को अच्छी तरीके से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इस तरीके से समझ लीजिए। मतलब इसमें परिभाषा में ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति है जिसके पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये कारण किस कारण होता है, मतलब किस कारण ये होता है, तो इसको भी समझना। देखिए कारण पहला नंबर क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। मतलब नेत्र लेंस इसके और इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब ये बनता है। या नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, मतलब साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण इसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से दोष का निवारण। इस दोष का निवारण कैसे होगा? इस दोष का निवारण बहुत ही सरल तरीके से होता है। देखिए इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग करना होगा। मतलब इस दोष के निवारण के लिए अवतल यानी अपसारी लेंस का उपयोग करना होगा, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण हमारे नेत्र लेंस से टकराकर रेटिना पर मिल जाएगी, जिससे दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाएगा। देखिए जब भी कोई हम इस दोष का निवारण करेंगे तो इसमें हम अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का उपयोग करेंगे या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं यूज करेंगे, जिससे दूर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, मतलब आपसे मान लें आपसे 25 सेंटीमीटर इसमें मिनिमम मानते हैं। 25 सेंटीमीटर दूर पर आपसे कोई वस्तु रखी हुई है, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, तो उसमें आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, जिससे आपको वो इस वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस तरीके से समझ लीजिए। मतलब इस दोष के निवारण करने के लिए अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का उपयोग करना होगा, जिससे दूर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण हमारे नेत्र लेंस से टकराकर रेटिना पर मिल जाएगी, जिससे दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये निकट दृष्टि दोष है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।